आराम में और विश्राम में जरा अंतर है। आराम क्या है और विश्राम क्या है, जरा समझिएगा। आराम हमारे आपके तन की स्थिति है और विश्राम हमारे आपके मन की स्थिति है। जब कभी तन ठहर जाए, तन को अच्छा लगे ना, तो समझ लेना आराम हो रहा है। पर जब कभी मन को अच्छा लगे तो समझ लीजिएगा विश्राम हो रहा है। ये कथा आराम नहीं देती, ये कथा विश्राम देती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घुटने में दर्द होगा। कितने लोगों के घुटने में दर्द है, हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बहुतों के आजकल तो एक बीमारी है ये, जो ही देखो सोई घुटना पकड़ के बैठा है। अच्छा, पहले तो बूढ़े बूढ़े लोगों को कुछ नहीं होता था, आजकल जवानों को भी हो रहा, जो युवा है उनको भी हो रहा। क्या हो गया? बोले महाराज चश्मा लग गया। उम्र क्या है? 8 साल। कितना उम्र है? 8 साल। क्या लगा? चश्मा। पहले के ज़माने में बड़े बूढ़े हो जाते थे, 80-85 साल, फिर भी चश्मा नहीं लगता था। उम्र कितना? 8 साल। वहाँ 80 साल में भी चश्मा नहीं लगता था, आज 8 साल में चश्मा लग गया। क्या हो गया? बोले टेंशन है इसको। क्या बात का टेंशन? हाँ, पहले एक उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन अब क्या है? बोले 10-12 साल का बच्चा आधे बाल पक गए, सफ़ेद हो गए। अब हर हफ्ते बेचारा डाई करा करा के परेशान है। आराम हमारे तन की स्थिति है और विश्राम हमारे मन की स्थिति है। कभी जब मन ठहर जाए, कभी जब मन को अच्छा लगे ना, तो समझ लेना विश्राम हो रहा है। और एक बात और कहूँ, जब मन को अच्छा लगता है ना, तो तन वहीं ठहर जाता है। आराम है तो विश्राम है कि नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। कोई सोफे पे बैठा है, शरीर को आराम मिल रहा है, लेकिन मन शांत है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर कथा में बैठे हैं, अगर मन शांत हो गया ना, तो फिर तन की सुधि नहीं होती। घुटने में दर्द भी हो तो कहते भैया 2-3 घंटे की बात है, कथा सुन ले। क्यों? कथा बड़ी अच्छी लग रही है, ये घुटने का दर्द तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा। जब जीव को विश्राम मिलता है तो आराम फीका पड़ जाता है। मैं देखता हूँ कई बार, अब हमारी कथाओं में तो बहुत कम होता है, लेकिन कई बार अन्य जगहों पर मैं देखता हूँ बढ़िया सोफा लगा हो, हाँ बढ़िया व्यवस्था हो, कई भगत आके बस सोते ही रहते हैं 3 घंटे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में जो बूढ़े लोग हों, घर के लोग उनको कथा में पहले ही पहुँचा देते हैं। एक जगह हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले घर में रहते तो हल्ला करते हैं, कथा में रहेंगे तो घर में शांति रहेगी। लो, आप सोचिए, डल्लब के गद्दे पर भी कई बार नींद नहीं आती और कथा में बैठकर हम चैन से सो जाते हैं। क्यों? यहाँ विश्राम मिल रहा है। विश्राम क्या है, जरा समझिएगा। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकला, जिसमें सबसे पहले विष निकला। और जब विष निकला ना, तीनों लोक में हाहाकार मच गया, इस विष का कौन पान करे। लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष निकला है, पान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, हम खाने पीने के झंझट में नहीं पड़ते, लिखना पढ़ना अपना काम है, हमारे पास मत ले आओ। कहाँ ले जाएं? तो बोले चटोरे हैं भगवान विष्णु, खुद के घर में 9 लाख गैया। जब कृष्णा अवतार धारण किया तो खुद के घर में 9 लाख गैया, फिर भी गोपियों के घर जा जा के माखन चुरा चुरा के खाते हैं। 9 लाख गैया के माखन से पेट नहीं भरा तो गोपियों के घर चुरा चुरा के खाते माखन। तो वो खाने पीने के थोड़े शौकीन हैं, उनके पास ले जाओ। खूब बढ़िया रुक्मणी जी के पकवान पाते, उनके हाथ से बने 56 व्यंजन पाते, जानकी जी के हाथ का प्रसाद पाया। आज जहर पवाओ उनको। भगवान विष्णु के पास देवता पहुँचे, भगवान कृपा करो, समुद्र मंथन से विष निकला है। भगवान विष्णु तो बड़े बुद्धिमान, बड़े चालाक, उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो यशोदा माँ के हाथ के माखन रोटी खाते हैं, अब ये विष ये हमारे बस का नहीं है, कहाँ ले जाएं? तो कैलाश का रास्ता दिखा दिया, भोले बाबा के पास ले जाओ। और भोले बाबा तो भोले बाबा, और आप देखो फंसता वही है जो भोला भाला होता है।
चालाक तो निकल जाते हैं, फिर भी जो बड़े भोले भाले हों, सीधे साधे हों, ये समाज उन्हीं को फंसा देता है। अब क्या हुआ, बोले देवता पहुंच गए, बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी ने नेत्र खोले, कहा क्या हो गया देवताओं? कहा बाबा कालकूट विष निकला है, पी जाइए। शंकर जी ने कहा क्यों भाई, हम ही मिले थे विष पिलाने को? 33 कोटि देवी देवता, किसी के पल्ले नहीं, विष निकला तो हमारे यहाँ ले आए। कहा बाबा जगत का कल्याण करो, आपके सिवा कोई इस विष का पान नहीं कर सकता। शंकर जी ने कहा 1 मिनट रुकिए, जरा श्रीमती जी से पूछ लो। कई लोग होते हैं कोई भी काम करने से पहले कहते जरा श्रीमती जी से पूछ लो। कई बार हमारे पास भी लोग आते, गुरु जी कथा करानी है। हाँ करा लो, गुरु जी थोड़ा घर में पूछ ले। आज तक पूछते ही रह गए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि वो घर में जाते तो और दुगने उत्साह में आते, महाराज घर से मिल गया ऑर्डर, अब तो भव्य कथा करेंगे। शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, देवी ये देवता आए हैं, जहर पीने को कह रहे हैं, पी जाऊं? अब आप सोचिए, दुनिया की कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को जहर पीने के लिए कहेगी? वो भी माता पार्वती तो परम पतिव्रता। माँ ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा आपकी जो इच्छा, जगत का कल्याण जिसमें हो आप वही करें। बाबा समझ गए। बाबा ने कालकूट विष उठाया, पीना प्रारंभ किया। विष मुख में पहुंचा। बाबा ने कहा विष मेरे मुख में मत रुक। क्यों? मेरे मुख में मेरे राम जी का नाम है, नीचे जा। विष कंठ में आया और कंठ से जब नीचे उतरने लगा ना, तो मेरे महादेव ने कहा विष कंठ से नीचे मत उतर। क्यों? मेरे हृदय में राम जी हैं, उनको कष्ट होगा। कंठ में रखकर बाबा ने विष को सुखा दिया है। और जब कंठ को विष को गले में रखा, कंठ में रखा, तो कहते उनका जो कंठ था वो नील वर्ण का हो गया, सोई नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। और जैसे ही बाबा ने विष को कंठ में पचाया, बैठकर गाने लगे सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम कि सीताराम 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 सीताराम। जैसे ही बाबा ने सीताराम सीताराम गाना शुरू किया, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा महादेव जरा रुकिए। शंकर जी ने कहा क्या हो गया? बोले बाबा जिस विष को देख करके हम कांप रहे थे और जिस विष से हम बच के भाग रहे थे, उसी विष को आप पी गए और फिर भी आराम से बैठ करके सीताराम सीताराम गा रहे, ये कैसे हो गया? शंकर जी मुस्कुराए और बाबा ने कहा देवताओं जिस विष को तुमने विष समझा, उसी विष को हमने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, वो प्रसाद बन गया। कोई भी वस्तु जब आप भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए ना, तो फिर वो वस्तु प्रसाद बन जाती है। भगवान शंकर ने कहा मैंने विष को भगवान के चरणों में समर्पित किया, वो विष प्रसाद बन गया। और जब विष मैंने कंठ में धारण किया, तो देवताओं ध्यान से सुनना, मेरे हृदय में राम थे, ऊपर से विष गया। विष और राम मिलके हो गया विश्राम, और मुझे समाधि लग गई, मुझे भजन याद आ गया, मुझे कीर्तन याद आया और मैं भगवान के भजन में मस्त हो गया। ऊपर से विष और नीचे से राम, विष और राम मिले हो गया विश्राम।